हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी साइट के इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम सोशल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि टर्म ये क्लास 9 का है। सोशल साइंस का सिलेबस टर्म 1 में क्या आ रहा है और टर्म 2 में क्या आ रहा है। देखिए, टर्म 1 में जो हमारा पहला यूनिट है वो है इंडियन एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, भारत और समकालीन दुनिया। तो इसमें हमें पढ़ना है, मतलब ये हमारा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है हमारा ये ज्योग्राफी में हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक है इंडिया इंडिया साइज एंड लोकेशन और दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब हमें पॉलिटी में हमें क्या पढ़ने हैं, इसमें पढ़ने हैं हमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो चैप्टर 1 और 2 इसमें भी है। फिर इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में। और फिर उसके बाद है ये पीपल एज रिसोर्स, मतलब पालमपुर की कहानी जो थी उसके बारे में। और जो पीपल एज रिसोर्स, मानव जो कि एक रिसोर्स के रूप में है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर अब आते हैं कि लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स भी इसमें दिए रहेंगे। तो हिस्ट्री वाले मैप आइटम जो रहेंगे वो चैप्टर 1 से ही रहेंगे, जो कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हैं। इसमें भी हमें यही चार को देखना है। एक तो मार्सेलिस है, पेरिस है, नांटीस है और बॉर्डियूक्स है। इन इन चार को मैप पर हमें दिखाने रहेंगे। ज्योग्राफी मैप वर्क में क्या रहेगा, तो इसमें इंडियन साइज एंड लोकेशन से रहेगा ये इंडियन स्टेट्स विथ कैपिटल, मतलब इंडियन स्टेट कौन सा स्टेट कहाँ है और इसकी कैपिटल क्या है, ये हमसे पूछा जा सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये प्रधान मध्याह्न रेखा की लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है। दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। माउंटेन रेंज के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें भी फिक्स है। काराकोरम के बारे में पूछेगा, या जास्कर के बारे में पूछेगा, या शिवाली के बारे में पूछेगा, या अरावली के बारे में पूछेगा, या विंध्य के बारे में पूछेगा, या सतपुरा के बारे में पूछेगा, या ईस्टर्न घाट, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर है उसके बाद माउंटेन पीक के बारे में भी पूछा जा सकता है। केटू का लोकेशन दिखाने के लिए, कंचनजंगा का दिखाने के लिए, अनाईमुड्डी का दिखाने के लिए, या प्लेट्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, ये मालवा प्लेट्यू के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में भी पूछा जा सकता है। कोकन के बारे में, मलाबार के बारे में, या कोरोमंडल कोरोमंडल तट के बारे में, या नॉर्दर्न सेसार के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस कवर हो, टर्म 1 का कवर होते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो प्रत्येक सेक्शन है ना, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और इकोनॉमिक्स हो, सबके लिए 10 मार्क्स रहेंगे और ये सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। अब आते हैं हम टर्म 2 में क्या होगा कि जो हमें हिस्ट्री से पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो रूसी क्रांति है उसके बारे में पढ़ना है। और नाजीवाद का जो उदय हुआ था कहाँ, हिटलर द्वारा, वो मतलब सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ने हैं। फिर इसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब ये हमें ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हमें पढ़ने हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमें क्या पढ़ने हैं, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमें पढ़ने हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, वो चुनावी राजनीति। फिर उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो संस्थानें हैं वो किस तरह से काम करती हैं, इनके बारे में। इकोनॉमिक्स में हमें बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, मतलब ये गरीबी एक जो चैलेंज है, गरीबी एक चुनौती के बारे में हमें इसमें पढ़ने। अब हम आते हैं मैप वर्क क्या क्या है इसमें। तो हिस्ट्री वाले में हमें चैप्टर 2 से रहेगा। चैप्टर 2 में हमें बस ये दिखाना रहेगा कि जो वर्ल्ड पावर उस समय कौन कौन थे। तो सेंट्रल पावर में हमारा था ये जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, टर्की था। टर्की को ही ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं। अलाइंड पावर में फ्रांस था, इंग्लैंड था, रसिया था, यूएसए था। फिर उसके बाद नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाले में सेक्शन से हमें क्या पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड वार में जो एक्सिस पावर कौन कौन थे। तो एक्सिस पावर जर्मनी था, इटली था, जापान था। तो ये वर्ल्ड मैप पर हमें क्या करना होगा, जर्मनी, इटली, जापान, इस सबको दिखाना रहेगा। अलाइड पावर्स में क्या क्या रहेगा, तो इसमें यूके रहेगा, फ्रांस रहेगा, यूएसएसआर रहेगा, यूएसए रहेगा।
इसको भी हमें क्या करना होगा, वो इसे हमें दिखाना होगा, इसे हमें मैप पर दिखाना होगा, वर्ल्ड मैप पर। ज्योग्राफी से हमें क्या रहेगा, तो ड्रेनेज सिस्टम से पूछा जाएगा, जिसमें रिवर को आइडेंटिफाई करने के बारे में पूछा जा सकता है। उसमें रिवर में भी सबको नहीं देखना है, बस ये इंदुज, सिंधु को, गंगा को और सतलज को। फिर उसके बाद है पेनिसुलर रिवर, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय रिवर हैं, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया। तो इनको तो हमें क्या करना है, एक एक मैप पर ये इन सब को, मतलब सिंधु है, उसके बाद गंगा है, सतलज है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, इन सब को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर उसके बाद लेक, लेक में आ गया वुलर लेक हो गया, पुलिकट हो गया, सांबर हो गया, चिलिका हो गया। क्लाइमेट में जो जहाँ पर ना ये लेस देन 20 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 20 से लेकर 400 सेंटीमीटर, मतलब ये जो जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, उसे हमें क्या करना होगा, इंडियन मैप पर उसे दिखाना रहेगा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमें क्या देखना होगा, तो ये वेजिटेशन टाइप, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या तो वो क्या करे मार्क करके दिया रहेगा, उसे हमें लिखना, हमें क्या करना होगा, चूज़ करके लिखना होगा ये किस चीज़ का दिया हो, या वो दिया रहेगा हमें उसे मार्क करने रहेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट हो गया, थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, मंडेन फॉरेस्ट हो गया। नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये कार्बेट हो गया, काजीरंगा हो गया, रणथंभौर हो गया, शिवपुरी हो गया, सिम्पलीपाल हो गया, मानस हो गया। बर्ड बर्ड सेंचुरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, भरतपुर हो गया, रणथंभौर हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सरिस्का हो गया, मधुमलाई हो गया, राजाजी दासीग्राम, इन सब के बारे में लोकेट करने के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा कवर होता है ये सिलेबस, जो कि एसएसटी का था, क्लास 9 का कवर होता है। थैंक यू।